चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जितना भी फार्मूला आपको लिखाए थे उसी फार्मूला को पुट करके क्वेश्चन को प्रूफ करना, सॉल्व नहीं करना। आइडेंटिटी में सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं आता है, प्रूविंग क्वेश्चन आता है। क्लियर है? आपके पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पुट करना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि LHS में छोटा होता है, RHS बड़ा होता है। तो प्रूफ में आप RHS को लेके LHS निकाल सकते हैं, LHS लेकर के RHS निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम LHS लेंगे। LHS कितना हमारे पास में है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो बनाना है 1, हमको बनाना है क्या, हमको 1। इसको सॉल्व करते करते लाएंगे और बनाएंगे क्या हम लोग 1। तो आखिर बताओ कि हमारे पास जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या पुट करेंगे, फॉर्मूला लिखाए होंगे, देख लीजिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया हम लोग क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है और फिर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को मान लो भूल जाओ, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। देखो लिखाएंगे फॉर्मूला में। ठीक है, यानी कि इस दोनों को मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, ये RHS। इसको प्रूफ करके ये लाना है। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, आंसर प्रूफ। अरे इक्वल टू जो है वो लाना, LHS में ये है प्रूफ करके ये लाना। प्रूफ क्वेश्चन पढ़ी है इससे पहले 9th क्लास में। प्रूफ क्या होता है, LHS सॉल्व करो, RHS ले आओ, वो प्रूफ क्वेश्चन होती है, प्रूविंग करना। हमको ये प्रूफ करते 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 1 ले आना। ठीक है, मान लो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और फिर है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू लाना है -1। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में किसको लेंगे, LHS को लिखेंगे। LHS इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस। चलो ठीक है, अब आपके मन में थोड़ा सवाल हो जाएगा कैसे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं क्या, तो बोलेंगे ठीक है मल्टीप्लाई अगर होता है तो कर दो, नहीं होता छोड़ दो, ये बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत कोई करता है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, बनेगा मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले अगर फॉर्मूला पुट होता है तो कर दो, अगर पुट होता है तो कर दो, नहीं पुट होगा तब उसको अरेंज करेंगे आप। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का कोई फॉर्मूला होता है क्या, क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर थीटा -1 कौन होता है बोलो, नहीं होता, कुछ नहीं होता, अंदाजी कुछ मत बोलो, जो लिखा है उससे बोलो। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बच्चे आपके पास क्या, -1। ठीक है, फिर ब्रैकेट लेंगे। देखो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर का होता है। तो 1 का 1 छोड़ दो, माइनस माइनस ले लो। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, देखो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोले तो। अब क्या कर दिए सर, तो ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में, तो 1 1 कट गया, बचा क्या आपके पास, tan स्क्वायर। ये कोई साइन नहीं है, इनका मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट लो, 1 का 1 हो गया सर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन विल भी चेंज, तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा, और क्या लिखाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये +1 -1 कट किया, अब क्या आपके पास आया, tan स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताओ tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा है कितना होता है, 1 हो जाएगा, और ये साइन माइनस है तो -1 हो गया। ये हो गया हमारा क्या, RHS हो गया हमारा प्रूफ। देखिए क्वेश्चन,
tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। दो के बीच में कोई साइन नहीं है सर, मतलब बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, आप LHS को लेके चलेंगे और सॉल्व करते करते वैल्यू RHS वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाना चाहिए ना, लाने की कोशिश करते हैं, ट्राई वही करेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो तुमको बनाना क्या है, हमको बनाना सेक और cosec, तो मेरा फोकस प्लस सेक और cosec में ही रहना चाहिए। अब साइन cos cot कुछ भी होगा अलग बात है, फोकस वही होना चाहिए। आपके पास tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, अब प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2 दिया है। ये 2 का कोई मतलब है क्या? इधर 2 तो है नहीं, तो 2 को दोनों के साथ बांट दो, 2 को दोनों के साथ बांट दो, 1 1 देगा। तो तुम लिख दो एक बार कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर देते हैं सर, ठीक है, और फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कर देते हैं। 2 गायब हो गया दोनों के साथ में, वो 2 का कोई यूज भी नहीं था क्योंकि RHS में 2 है भी मेरे पास नहीं, 2 हटा हुआ है, तो 2 को दोनों के साथ में दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम बात करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा जो हमारे पास में है, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर, ये होता है ना, क्या वही तो बोलते हैं कि पहले देख लो फॉर्मूला को, उसके बाद tan स्क्वायर थीटा बोला, 1 प्लस tan नहीं बोला, हम बोले tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम ये बोले, हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सर sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई में चाहिए सर, दोनों कितना चाहिए? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में है नहीं, तो अभी जो बोले फॉर्मूला ना वो देखिए, उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्यों यूज करेंगे? अगर tan को पुट करेंगे sin बाई cos, सपोज मान लेते हैं, तो 1 प्लस में फिर मेरे पास में फिर एलसीएम लेंगे, लेंदी होगा, फिर आके रुक जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर पुट कर देंगे तो मेरा छोटा समझ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या बोला अभी आप? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या बोले? sec स्क्वायर थीटा। यहाँ लगा दिया हम क्या? बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्या पुट करेंगे क्या नहीं पुट करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, tan को पुट करें या दोनों लेके पुट करें। ठीक है, फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है सर, बट ये प्लस में आया, अभी भी सॉल्व नहीं होने हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सब सेक को तोड़ो, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का, cosec तो होता है sin का, लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे सर, cosec का क्या हो जाएगा? 1 बाई sin स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर, cosec नहीं cos, डिवाइड करेंगे cos, cos कटेगा ऊपर क्या बचा? sin बचा, क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइड करेंगे तो sin sin कटेगा, क्या बचा? इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ठीक है, नीचे से नीचे को डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। नहीं पढ़ी है क्या? ओह समझ में आया, ध्यान दे देखो, 2/3 प्लस 2/9, ऐसे क्या होगा? 9, या क्या लिखेंगे? 2 लिखे 6 यहाँ पर, उसको नीचे वाले से 3 से 9 किया है, फिर ऊपर वाले से तो यहाँ तो वही किया, इससे इसको डिवाइड किए, ये कट ना जाएगा, तो यही ना बचेगा, इसको ऊपर से करके मल्टीप्लाई किया यही ना आएगा, तो cos और sin को इंटू किया ना, तो इंटू का किया हम, तो नीचे से नीचे को डिवाइड किए, तो क्या किए? 3 से 9 को डिवाइड किया ना, तो हम भी cos स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दिए, तो cos स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो cos cos कट ना जाएगा, sin ही बचेगा ना, तो ये मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ही होगा ना, और sin स्क्वायर थीटा और वहाँ पे कहाँ पे? बोलो कितना होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1,
नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू, उल्टा कर दो, पलट दो। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं सर ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 बाई साइन को क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस को क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। हमको चाहिए पहले सेक बाद में कॉसेक, तो सेक को लिख दिए पहले सेक स्क्वायर थीटा और फिर लिख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आरएचएस इक्वल में, और ये हमारा ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा नहीं है, तो एंगल यहाँ पर ए है, कॉट ए यानी कॉट एंगल ए है, माइनस कॉसेक इंटू 1 प्लस tan ए प्लस ए इक्वल टू। अब जब नंबर चाहिए ना सर, जब प्रूफ पे नंबर चाहिए, tan cos sin कुछ नहीं चाहिए, तो सबको ऐसा चेंज कर देंगे नंबर ही हमारे पास आता, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई भी आपके पास में नहीं है जिसका फार्मूला का पुट कर सकते हैं। सिंगल स्क्वायर में तो है नहीं, स्क्वायर होगा पुट करते 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए। कोई भी स्क्वायर में है क्या, स्क्वायर है तो सोचे कि 1 के साथ प्लस है माइनस ये लगाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बारी बारी सबको क्या कर दो, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। जैसे 1 है तो 1 का 1 रह जाएगा, 1 क्या रह जाएगा 1। अब कॉट ए ध्यान देना, तो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई tan ए, क्लियर है। ये भी देखना बगल में कॉसेक की, कॉसेक ए का क्या होता है 1 बाई साइन, 1 बाई साइन। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि tan आ गया है, ये साइन आ गया है। तो वैसे फार्मूला को हम पुट करेंगे सर कि एलसीएम लेते समय कुछ मिले, तो यानी cot a का फार्मूला ये मत लगाइए। तो cot a का दूसरा फार्मूला क्या होता है, तो cos a बाई sin। तो इसको ना लगा कर इसको लगाएंगे, क्यों, दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम से मिल रहा है इसीलिए। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूला को सर्च करते हैं, किसको लगाना चाहिए किसको नहीं पुट करना चाहिए। हम इसको पुट नहीं किए, क्यों नहीं किए, इसको पुट करते ना परेशानी बढ़ जाता, ठीक है ना। परेशानी क्या बढ़ता कि दोनों के एलसीएम सेम नहीं आता, फिर दिक्कत सॉल्व होने में आता, हमारा tan sin रह जाता। इसीलिए कॉट में क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर cos a बाई sin माइनस cosec a में क्या पुट करेंगे 1 बाई sin, ठीक है। चलो 1 प्लस tan a में क्या करेंगे sin a बाई cos a, sec a में क्या करेंगे 1 बाई cos। हो गया क्लियर यहाँ तक में। ले लो एलसीएम बच्चा, नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 sin sin एलसीएम क्या होगा sin a होगा, तो हम एलसीएम ले लिए sin a। अब 1 है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई sin a से हो जाएगा प्लस sin a सेम हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा cos a ही हो जाएगा। sin a सेम हो गया तो ऊपर 1 का 1 हो जाएगा। नीचे सेम मिलता है तो ऊपर जो रहता है वही लिखा जाता है। हाँ नहीं तो डिवाइड करके तो कट आ जाएगा, तू बचा क्या, जो कुछ बचा ही नहीं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो कोई भी नीचे से सेम रहेगा तो ऊपर तो अरे भाई तो वही ना होता है 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम 3 हो गया, ऊपर क्या लिखेंगे तो 2 तो वही ना बोल रहा है, सेम बोला है ना, तो वही बोल रहा है सेम डिवाइड और कट के वही ना होगा। तो क्लास 6-7 का पढ़ा हुआ है, 5 क्लास का होता, ध्यान रखना कि डिवाइड नीचे सेम डिवाइड 1 होता है, जो ऊपर वही लिखा है। फिर इसका cos a, छोटा मोटा डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं पढ़ाएंगे क्लास 10 में, यहाँ क्या हो जाएगा cos a प्लस sin a प्लस, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक में है नहीं है। दोनों के बीच में क्या है सर इंटू है, ठीक है, इंटू दोनों के बीच में है तो दोनों को साथ लिखिए। देखो sin a प्लस cos a माइनस 1 इंटू sin a को पहले कर सकते हैं, तो दिक्कत है, तो sin a प्लस cos a प्लस 1 और नीचे sin और cos को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बनाएगा sin a cos a।
कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। चलो समझो ये A है, समझो ये B है, तो ये भी A है, ये भी B है। A माइनस B इंटू A प्लस B, फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर मीन्स क्या? साइन A प्लस कॉस A का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। डिवाइड वाली चीज क्या आया? साइन A cos A। साइन A cos A। क्लियर है? अभी आ गया A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2 into sin A 2 साइन A कॉस A। ठीक है? और वो sin square और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हुआ सर? 1 डिवाइड बाय क्या हो गया? sin A cos A। साइन A इंटू कॉस A। बताओ साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1। तो 1 पुट कर दिए, प्लस 2 साइन A कॉस A माइनस 1 होल डिवाइड बाई साइन A कॉस A। ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया ना, तेरे पास क्या बचा? 2 sin A cos A साइन A कॉस A डिवाइड बाई sin A cos A। साइन A कॉस A। साइन A कॉस A, साइन A कॉस A कट गया, बचा क्या? 2। यही RHS का फार्मूला ना, इक्वल टू क्या हो गया? RHS। और ये क्या हो गया हमारा? 2। ठीक है?